हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। देखिए सुबह सुबह का नज़ारा। मामम का ब्रेकफास्ट हो गया है और अभी मिड मॉर्निंग स्नैक में वो खा रही है फ्रूट्स। एप्पल है आज उसके फ्रूट्स में। एप्पल को ना ऐसे पतले पतले स्लाइसेस में कट कर देती हूँ तो वो खा लेती है। कभी कभी बदमाशी भी करती है, तो इसीलिए मम्मी जी उसको बिठा के अभी खिला रही थी यहाँ पे। खाच्चो ना मामा एप्पल? खाच्चो खाच्चो ठामिर काছে खाच्चो? কে খাইয়ে দিচ্ছে অ্যাপেল? কে খাওয়ালো না? ঠামি খাওয়ালো না? ওইটা ভুতুকে ডাকবে বলছে। ঠামি খেয়ে নাও শিগগিরই। বলো নো ঠাম্মি, নো 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 বলে দাও। গুড মর্নিং বলে দাও, একটু গুড মর্নিং বলো। नमंग 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 बोल के गुड मॉर्निंग बोलती है। ओह नो मम्मी जी को ये सुनना बहुत पसंद है। मम्मम ना पूरा अमेरिकन एक्सेंट में बोलती है ओह नो, तो मम्मी जी को ये सुनना अच्छा लगता है। मम्मी उसको बीच बीच में बोलती है मम्मम एक बार ओह नो बोलो तो, और फिर वो बोलती है কেমন করে মা? কোথায় যাচ্ছো? বাই বাই চলে যাচ্ছো? আপেলটা খেয়ে নাও, যাও, দুষ্টু করো না। দেখো পালিয়ে গেল, ভাগ গই। হ্যাঁ কেউ নাই। চলো চলো আপেলটা ফিনিশ করো মাম্মাম, ফিনিশ ইট ফার্স্ট, তারপরে খেলা করবে, ঠিক আছে? না হাত দেবে না, हाथ देवे ना मम्माम, डोंट टच इट। प्यार कर रही है पौधे को। आज है साल के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर। तो मन थोड़ा सा ख़राब भी लग रहा है, थोड़ा अच्छा भी फील हो रहा है। ख़राब इसलिए लग रहा है कि इस साल कुछ हर साल ही अप एंड डाउन तो होता ही है, तो इस साल भी डाउन के साथ साथ कुछ अप चीज़ें भी हमारे साथ हुई है, तो इसलिए अच्छा लग रहा है कि चलो कुछ अच्छी चीज़ें हुई है। और ख़राब भी इसलिए लग रहा है कि कुछ बुरा चीज़ हुआ था इस साल में। सब कुछ तो ब्लॉग में डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते ना, तो और मिक्स फीलिंग इसीलिए है क्योंकि 2026 आने वाला है। तो नया साल कैसा जाएगा सबका, हमारा तबीयत ठीक रहेगा कि नहीं, फाइनेंशियल कंडीशन, मेंटल कंडीशन, सब कुछ मिला के और क्या क्या हम लोग एक्सपीरियंस करने वाले हैं। तो इसलिए थोड़ा सा मिक्स फीलिंग काम कर रहा है कि अच्छा भी लग रहा है, थोड़ा मन भी ख़राब लग रहा है ये सब कुछ। तो ठीक है, चलिए साल का आखिरी दिन थोड़ा अच्छे से खुशी खुशी स्माइल के साथ बिताते हैं, क्योंकि जिसका अंत भला उसका सब भला। सौरभ गया था मार्केट और देखिए उसको एकदम फ्रेश साग मिली है। तो एक ब्रांच वो मेथी का लेके आया है और एक ब्रांच पालक का। तो देखते हैं आज कौन सा बनाऊंगी। और फ्रिज में से वेजिटेबल का जो बास्केट है ये मैंने निकाल लिया है, देखते हैं कुकिंग में आज क्या करूंगी। और ये कीवी पापा लेके आए थे मार्केट से, और ये ना 3-4 दिन पुराना हो गया है, खाना ही नहीं हो रहा था। तो आज फाइनली एक कीवी यहाँ पे काट लिया है और 2 अभी भी है, और 2 दिन हो जाएगा हमारा खाना। की हलो কি হয়েছে? কি মাম্মা এখন নেবে না, বলছে মাম্মা কোলে নাও। মাম্মা এখন নেবে না সোনা, मामा এখন কাজ করবে, मामा এখন রান্না করবে, कुकिंग करेगी मामा, ठीक है। बीच में 2 दिन ब्लॉग नहीं बनाया था, पापा चले गए परसों यानी 29 को। बहन भी आई थी पापा से मिलने जाने से पहले। मामा का नहाना हो गया है, मम्मी ने ही नहला दिया है उसको, अच्छे से ऑयल मालिश करके नहाना हो गया। और अभी उसको रेडी भी कर रही है मम्मी। मम्मी है ना, इसलिए मेरा काफ़ी हेल्प हो रहा है। घर पे जब मैं मायके में थी ना उस टाइम पे भी मेरी मम्मी करती थी ये सारा काम, यहाँ पे भी मम्मी जी कर रही है। तो मेरा तो सिर्फ ब्रेकफास्ट बनाना और लंच बनाना छोड़ के अभी इतना कुछ काम का प्रेशर है नहीं, क्योंकि डिनर भी तो कुक आती है बनाने के लिए। मामा ठामी डाकছে, गो टू ठामी, जाओ ठामी डाकছে। না চুল নষ্ট করছো কেন? কি সুন্দর তোমাকে চুল আছড়ে দিয়েছে না ঠাম্মি। যাও ঠাম্মি ডাকছে, শোনো, যাও প্যান্ট পরে নাও, প্যান্ট পরে নাও, যাও যাও। কি হলো? ও এখনো বড় জুতোটা পরবে। मम्मम का इतना सारा चप्पल है, उसके बावजूद भी उसको पसंद है हमारे बड़े बड़े चप्पल। और कितने अच्छे से ना वो ये बड़े चप्पल पहन के चल भी लेती है। हम लोग भी करते थे, सारे बच्चे ही करते हैं बचपन में। जाओ मामा টিপটা পরে নাও, যাও, ঠামি ডাকছে না, টিপ পরাবে, প্যান্ট পরাবে, যাও।
আজকে দুষ্টুমি করার মুডে আছে। आज वो फुल नखरा करने के मूड में है, सुबह से आज उसका चल रहा है। वैसे क्रैंकी वगैरह नहीं है, लेकिन किसी का भी कुछ भी बात वो नहीं मान रही है। जो जो बोल रही है ना करने के लिए, एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट वो कर रही है। কি হয়েছে কারে, কি হলো, কি হয়েছে কারে? ছি কি করেছো? সি করবে তুমি? শিশি করবে? की করবে তুমি? ও মামা भी शीशी करेगी, देखिए वॉशरूम की तरफ दिखा रही है। এখনই তো স্নান করেছো, তখন তুমি শিটা করনি? কি জানি না, তখন তো করেনি, চান করার সময় করেছে কি? आजकल ना मामा सुसु और पॉटी भी बोलना सीख गई है। सुसु तो जैसे वो बहुत पहले से ही बोलती थी। जब हम लोग दिवाली से पहले घर गए ना, तो उस टाइम पे बेंगलुरु में रहते टाइम ही उसने सुसु का जो उसका ट्रेनिंग है वो उसका हो गया था। तो सुसु तो उसको बहुत पहले से ही आता है, लगभग 4-5 महीने से ही सुसु जाएगी, सुसु आई है, तो वो सब कुछ वो बोलना सीख गई है। और वॉशरूम में जाके ही वो हर बार सुसु करती है। कभी कभार ऐसा होता है कि मैं कुछ काम में हूँ, बिज़ी हूँ, वो बोल रही है कि सुसु करना है, मैंने शायद इग्नोर कर दिया या ध्यान नहीं दिया, और वॉशरूम का दरवाज़ा भी अगर लॉक रहता है तो उस टाइम पे वो वॉशरूम में जाके नहीं कर पाती है। कभी कभी वॉशरूम के बाहर फ्लोर में ही वो कर देती है, लेकिन बेड पे कभी नहीं करती। लास्ट 6-7 महीना हो गया मामा ने बेड पे कभी भी सुसु नहीं किया। इनकेस अगर उसको सुसु आती है, वॉशरूम लॉक है और मैं भी कुछ काम में बिज़ी हूँ, तो वो अगर बेड पे रहती है तो बेड से उतर के फ्लोर में आके सुसु करती है, लेकिन वो बेड पे सुसु नहीं करती। तो सुसु का ट्रेनिंग तो उसका ऑलरेडी 6-7 महीने पहले ही हो गया था। अभी देख रही हूँ लास्ट 15-20 दिन से वो पॉटी भी बोलने की कोशिश करी है। जब भी उसको पॉटी का प्रेशर आ रहा है ना, तो उस टाइम पे वो दिखा रही है, बोल रही है कि मम्मा ए ची ऐसे ऐसे करती है, ठीक है। तो अगर उस टाइम पे मैं उसको पूछती हूँ कि पॉटी करना है, तो फिर वो बोलती है हाँ, फिर बाथरूम की तरफ खुद चली जाती है। तो फिर मैं बाथरूम अनलॉक कर देती हूँ, तो वो जाके बाथरूम के फ्लोर पे करती है, क्योंकि अभी तो वो कोमोड में नहीं बैठ पाएगी ना, वो उसके मेजरमेंट थोड़ा अलग है ना हमारे बड़ों से। तो इसीलिए उसके लिए एक पॉटी सीट हम लोग सोच रहे हैं कि खरीदेंगे, ताकि उसका जो पॉटी ट्रेनिंग है वो प्रॉपरली हो जाए। तो अभी फ़िलहाल के लिए जब उसको पॉटी आता है तो वो बाथरूम में जाके बाथरूम के फ्लोर में बैठ के पॉटी करती है। तो फिर वहाँ से ना मैं कुछ टिश्यू वगैरह से उठा के कोमोड में फ्लैश कर देती हूँ, तो ईजी हो जाता है। और डायपर का खर्चा भी अभी थोड़ा सा कम हो गया है। डायपर हार्डली वो पूरा दिन में एक ही बार पहनती है, रात को सोते टाइम। बस एक डायपर रात को पहनती है, सुबह मैं उसको रिमूव कर देती हूँ, फिर पूरा दिन मैं उसको डायपर नहीं पहनाती हूँ, अगर घर पे रहते हैं तो। और अगर कहीं बाहर जाना है तब तो उसको पहना के लेके ही जाना पड़ता है। तो लंच भी यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट बन गया है। आप लोगों से बात करते करते बस दाल बनाना बाकी है। तो मसूर का दाल बनाऊँगी पालक के साग डाल के। तो मसूर का दाल तो यहाँ पे ऑलरेडी बॉयल हो गया है, बस दाल में तड़का लगाना है। साग को फ्राई कर लूँगी, फिर तड़का लगा लूँगी। और आज बनाई है मैंने आलू फ्राई, ये देखिए, और साथ में यहाँ पे है करेला फ्राई। पापा जब थे ना उस टाइम पे ढेर सारा करेला घर पे हमेशा रहता था, क्योंकि पापा करेला डेली खाते हैं। तो उसमें से थोड़ा सा करेला बचा हुआ था, तो सोचा क्यों ना आज फ्राई बना लेती हूँ। और चावल तो बन ही रहा है यहाँ पे। बस आज और इतना कुछ तामझाम मैंने नहीं किया, सोचा कि सिंपल सा ही कुछ बनाते हैं। राइस, पालक साग के साथ दाल, करेला फ्राई और आलू फ्राई। और मामा का भी सेम ही मेनू है, मामा भी सेम खाएगी सारी चीज़ें। करेला वगैरह तो मामा बहुत पसंद भी करती है। मैं बालकनी में आई कि पालक का पौधा लगाऊंगी, और देखिए मामा क्या कर रही है मेरे साथ। मामा একটু গাছটা লাগিয়ে নি, ঠিক আছে, তারপরে আমরা খেলবো। একটু হাই করে দেবে নাকি সবাইকে? না না না, তুমি নিও না, তুমি নিও না, সব মাটি আছে ওগুলোতে, ঠিক আছে, তুমি হাত দিও না। ওটা রান্নার জিনিস নয়, এটা পালং শাকের रूट। ये देखिए पालक का रूट। आज जो पालक का साग बना रही हूँ ना, उसका रूट मैंने रख दिया है, क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसे ही रूट से मैंने पालक का साग लगाई थी। और वो साग तो हम लोग कितने दिन तक कितने सारे आइटम बना के खाए, वो तो आप लोग जानते ही हैं, व्लॉग में देखे ही हैं। लेकिन वो अभी ख़राब हो चुका है, सारे ना पत्ते पक गए हैं और रूट भी बहुत पुराना हो चुका है। तो इसलिए वो उसका ग्रोथ और नहीं हो रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि आज जब घर पे फ्रेश पालक आया ही है, तो क्यों ना उसके रूट फिर से मैं डाल देती हूँ मिट्टी में, तो फिर से नया पौधा निकल के आएगा, और पुराना वाला फेंक देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने पुराना वाला जितना सारा पौधा था ना, उसको मैंने ऐसे काट के मिट्टी से उखाड़ लिया है। ये अभी डिस्कार्ड कर दूँगी, फेंक दूँगी। और ये है नया वाला गमला, अभी मैं रेडी कर रही हूँ, थोड़ा सा मिट्टी खाद वाद सब मिला के। वैसे तो घर का साग जो है ना, इसमें मैं खाद डालती नहीं हूँ, बिल्कुल ना के बराबर थोड़ा सा ही खाद है इसमें। और ये देखिए ये सारे आज का नया नया है। ये मामा मामा फेलो ना बाबा, खुंतीटा फेले दिच्छो केनो? तो ये आज लगा रही हूँ, और ये पुराना पौधा से ही था।
तो मम्मी ने बोला कि इसका कंडीशन अच्छा है, इसको फेंको मत, इसको रख दो और नया वाला अभी डाल दो। तो 2 ऑलरेडी डाल दिया है और बाकी का भी यहाँ पे लगा रही हूँ। और मैं किचन से करची लेके आई हूँ मिट्टी खोदने के लिए, क्योंकि हमारा मिट्टी खोदने का जो था ना एक कुछ जो होता है वो कहाँ पे रख दिया है सौरभ ने पता नहीं। जब मैं वेस्ट बंगाल में थी तो उस टाइम पे सौरभ ने एक दिन सारा पेड़ पौधे का सब देखभाल किया था, तो उस टाइम पे पता नहीं उसने कहाँ पे रख दिया, ढूंढना पड़ेगा। मैं काम तभी करूँगी ना जब मामा मुझे करने देगी। मामा एक तो दाड़ाओ ना सोना আমার, একটু দাঁড়াও। ची 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 কি করেছো? কি করেছো? করেছো? করেছো তুমি? তো তখন করে নিয়েছো স্নান করার সময়। আর কোথায় করেছো? আর तो করোনি। उस टाइम पे मामा ने पॉटी किया था, वॉशरूम गई ना, सुसु भी किया, पॉटी भी किया उसने। ছাড়ো ছাড়ো কাজটা শেষ করি মাম্মা, প্রচণ্ড রোদ্দুর। যাও যাও ভেতরে যাও, আমি ও দেখো যাও ঠাম্মি ডাকছে, যাও 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 আমি কাজটা শেষ করি, যাও। উফ বাপরে, আমি ডাকছি আঙ্কেলকে। अंकल की डाकते जाच्छे। चलो अंकल आसबे एखाने। हमारे बगल वाले घर पे एक भैया रहते हैं, उनको देख के मामा बहुत डरती है, तो इसलिए हम लोग कुछ भी उसको करवाना होता है ना तो अंकल का अंकल के बारे में बोलते हैं तो वो फिर फटाफट कर लेती है। जाओ चले जाओ, बालकनी तो खूब रोद, चले जाओ। देखिए मामा को भी लगी है भूख, यहाँ पे वो मुरमुरा का डब्बा घसीटती हुए लेके आ रही है, बोल रही है कि मुझे मुरमुरा दो थोड़ा सा, उसको खाना है। लेकिन अभी तो मुरमुरा नहीं देंगे ना, क्योंकि अभी यहाँ पे मैंने उसके लिए चावल रेडी किया है। ये देखिए ये है आज का मामाम का लंच। चावल है, घी, मसूर का दाल पालक के साग के साथ, आलू फ्राई और करेला फ्राई। देखिए मैंने उसको नहीं दिया मुरमुरा, इसलिए अभी मम्मी जी के पास लेके जा रही है कि मुझे मुरमुरा निकाल के दो। আমি দিইনি বলে তোমার কাছে নিয়ে এসছে মুড়ি ঢপটা নিয়ে। এইয়া দাবাস হয়ে গেল মাম্মাম। স্ট্যান্ড আপ, ইটস ওকে নো প্রবলেম, ইটস ওকে। যাও কিচেনে রেখে দিয়ে এসো, गो टू किचन। पूरा दिन बदमाशी करती रहती है ऐसे ही। और ये देखिए ना दीवार में कैसे पेंटिंग किया है उसने, पेन पेंसिल जो कुछ भी हाथ के सामने मिलता है ना। দেখেছো কেমন বদমাস, মুড়ি ঠপটা ইচ্ছা করে পায়ে রেখেছে, দিয়ে কাটছে। যাও রেখে দিয়ে এসো কিচেনে, আমরা এখন ভাত খাবো, এখন আমরা মুড়ি খাবো না, ঠিক আছে? এখন ভাত খেতে হয়, মুড়ি খেতে হয় না। গো কিপ इट देयर। जितना उसका वजन है शायद उतना ही मुरमुरा का डब्बा का वजन होगा, क्योंकि मुरमुरा के डब्बे के अंदर 1 किलो का गुड़ रखा हुआ है। घर से हम लोग जो गुड़ लेके आए ना इस बार, पाटली गुड़ खजूर का, तो वो 1 किलो का गुड़ इसके अंदर है। तो गुड़ के साथ वो इतना बड़ा मुरमुरा का डब्बा कैरी कर रही है, मतलब आप उसका ताकत इमेजिन कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा ताकत है उसके अंदर। चलो এবার আমরা একটু ভাত খেয়ে নিই, রেখে দাও, ছেড়ে দাও, আমি পরে ঠিক করে দেবো। उसको सब पता है कहाँ पे कौन सा डब्बा रहता है क्या नहीं। गुड गर्ल। একটু थैंक यू बोले दाओ। थियोंग। ये है मामाम का थैंक यू, बोलती है थियोंग। আর না প্লিজ মামাম, চলো এবার ভাত খাবো, চলো আর দুষ্টুমি না, পড়ে গেছিলে না তুমি, থাক এটা, ঠিক আছে বন্ধ করে দিই। চলো এসো আমরা ভাত খাবো, চলো চলো ভাত খাবো, এখন মুরमुरा खाबो ना, मुरमुरा शाम को खाएंगे, ठीक है चाय के साथ। चलो अभी चावल खा लेते हैं, चावल यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये देखिए। ऐसो चेयरे बसो, चलो बैठो चेयर पे। उसको चेयर पे बैठना भी आ गया है। अभी क्या करती है ना, वो चेयर पे चढ़ के यहाँ पे टेबल पे चढ़ जाती है, विच इज़ क्वाइट रिस्की, तो थोड़ा नज़र रखना पड़ता है उसके ऊपर। आज के माम ना ही सोना बोल रही है, माम दे दो, माम यानी अंडा, अंडा को वो माम बोलती है। अच्छा नीचे खाबे, खाओ। मामाम को खुद खाना अपने हाथों से बहुत पसंद है, एंड विच इज़ गुड, बच्चों को सीखना भी चाहिए ना धीरे धीरे। आज के माम ना है बाबू, आज के डाल भात दिए खेना। वाओ ভালো, একটু बोले दाओ तो, একটু वीडियोते সবাইকে बोले दाओ वाओ। चलिए मैं खिला देती हूँ उसको फटाफट। देखी खुलेছো কিনা দেখি, খুলবে না এটা, ঠিক আছে ওকে। কেন কি এটা, কি এটা বলো, সবাইকে বলে দাও এটা কি কি क्या है ये बताओ। ये है मामाम का डेली का रूटीन, नहा के या तो फिर कहीं पे अगर जाना है तो अगर मैं रेडी होने के लिए आईना के सामने आऊंगी बस,
उसको भी ये खोल के इसके अंदर सब कुछ उसको चाहिए। अभी देखिए लिपस्टिक ले लिया है, मैक्सिमम टाइम वो लिपस्टिक ही लेती है, ढक्कन तो ओपन नहीं कर पाती है, बस ऐसे ऐसे करके वो लगाती है और बोलती है लिपस्टिक लिपस्टिक। কিটা আচ্ছা আমি লাগিয়ে দিই, আমি লাগিয়ে দেখি, এদিকে সবাইকে দেখিয়ে দাও কেমন করে লিপস্টিক লাগাতে হয়। ওয়াও, একটু ওয়াও বলে দাও তো। ওয়াও, ভালো হয়েছে ভালো হয়েছে। দাদাই কই মাম্মা? দাদাই কই? দাদাই নাই, মিমিম নাই। কোথায় গেছে দাদাই আর মিমিম? দুজনেই বাই বাই চলে গেল। তুমি দাদাকে মিস করছো? দাদাকে একটু মিস ইউ বলে দাও, বলো মিস ইউ দাদাই। মিয়াও মিয়াও। মিস ইউ বলো, মিস ইউ, মিয়াও না, মিস ইউ। আচ্ছা দাদাকে একটু লাভ ইউ বলে দাও, লাভ ইউ বলো, দাদাই লাভ ইউ। বাট পাগল কি বলছে। আচ্ছা একটা কিসি দিয়ে দাও, দাদাকে একটা কিসি দিয়ে দাও, ফ্লাইং কিসি দিয়ে দাও। আর মিমিমকে একটা ফ্লাইং কিসি, ফ্লাইং কিসি দাও। चलिए मैं कॉम्बिंग कर लेती हूँ। मामा को खिला दिया है और उसके बाद फिर मैंने भी नहा लिया है। नहाने के बाद अभी अच्छा लग रहा है। पता है यहाँ पे जो गर्मी है ना, माय गॉड, मतलब विंटर का सीज़न चल रहा है, कोई देख के बोलेगा ही नहीं इतना ज़्यादा यहाँ पे गर्मी है। इनफैक्ट कल तो हम लोग थोड़ा सा फ़ैन भी ऑन किए थे, दोपहर के टाइम पे भी लगभग 15-20 मिनट के लिए थोड़ा सा लो स्पीड में फ़ैन ऑन किए थे, और फिर रात के टाइम पे भी थोड़ा सा फ़ैन ऑन करना हुआ था। इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा है। मम्मी जी वही बोल रही है कि गांव से फ़ोन आ रहा है, मासी वगैरह सब लोग वहाँ पे बोल रहे हैं कि इतना ज़्यादा यहाँ पे ठंडी है कि ठंडी के मारे वेस्ट बंगाल में लोग एकदम काँप रहे हैं, और तुम लोग के वहाँ पे बोल रहे हो कि गर्मी है। मम्मी जी बोल रही है कि हाँ यहाँ पे सच में इतना गर्मी है, मतलब विंटर के कंपैरिजन पे यहाँ पे गर्मी है। ऐसा तो नहीं है कि समर की तरह इतना ज़्यादा अनबियरेबल गर्मी है, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे बगल वाले फ्लैट में मैं कल देख रही थी, एक किसी के फ्लैट में एसी चल रहा था, वो देख के मुझे ठंड लग गई। मैं मम्मी का आके बोल रही हूँ, मम्मी पता है हम लोग फ़ैन ऑन करने में हम लोग को वो हो रहा है, और बगल वाले घर पे एसी चल रहा है। मम्मी बोल रही है कि हाँ यहाँ पे तो विंटर है ही नहीं, लोग क्या ही करे, एसी ही चला रहे हैं। तो बस नहाना तो मेरा हो गया, लेकिन अभी खाऊंगी नहीं। वैसे तो टाइम हो गया है लंच का, 2:15 हो रहा है, लेकिन सौरभ अभी घर नहीं आया। सौरभ एक्चुअली आज सुबह के टाइम पे गया है कार सर्विसिंग के लिए, तो आता ही होगा 15-20 मिनट में, ऑन द वे ही है। तो मम्मी जी ने बोला कि बेटा आएगा उसके बाद खाएंगे, तो इसलिए मैं भी थोड़ा वेट कर लेती हूँ, एक साथ मिल के खाएँगे सब लोग। तो मामाम को देखती हूँ, तब तक अगर मामाम सो जाती है तो उसको सुला देती हूँ, अदरवाइज़ लंच करने के बाद फिर मामाम को सुलाने के लिए लेके जाऊँगी। अभी आया है एक सरप्राइज़ पार्सल, और पार्सल ओपन करके देख रही हूँ कि ये आया है कैंडल नाइफ। देख के मुझे पता चल ही गया कि शायद इसमें केक होगा। एंड यस, ये देखिए इसमें है एक चोको ट्रफल केक। मेरी बहन ने भेजी है ऑब्वियसली क्योंकि बहन मुझे पूछ रही थी कि क्या तुम लोग बाहर हो या घर पे हो आज के दिन पे। तो मैंने बोला कि नहीं, सौरभ का तो ऑफिस है, सौरभ ने घर से लॉगिन किया है, तो हम लोग घर पे ही रहेंगे। तो इतने में ही देखा कि डोरबेल बज गया, मतलब आधा घंटे के अंदर। और मेरा फेवरेट चॉकलेट फ्लेवर केक तो उसने भेजी है, लेकिन एगलेस है ताकि मम्मी भी खा पाए। मम्मी तो एग वगैरह नहीं खाती है ना, तो अभी ये फ्रिज में रख दूँगी, अभी नहीं काटूँगी। कल 1 जनवरी है, कल काटेंगे। हम बंगाली लोग क्या करते हैं ना, हमेशा हम लोग बर्थडे एनिवर्सरी ये सब कुछ छोड़ के सिर्फ क्रिसमस में हम लोग केक कटिंग करते हैं, न्यू ईयर में हम लोग केक कटिंग नहीं करते। लेकिन जब से बैंगलोर आए हैं, बैंगलोर में देखते हैं कि यहाँ पे लोग सब 1 जनवरी के दिन केक कटिंग करते हैं, यानी 31st नाइट को रात के 12 बजे केक कटिंग करते हैं। इससे पहले भी काफ़ी सारे व्लॉग में मैंने आप लोगों को शेयर किया है। हमारे सोसाइटी के यहीं पे ही सेलिब्रेशन होता है, जितने सारे बिल्डिंग हैं सारे बिल्डिंग मिला के बहुत बड़ा साइज़ का एक केक आता है, और रात के 12 बजे सब वहीं पे केक कटिंग होता है। अभी तो जैसे रात के 9 साढ़े 9 हो गया है, तो सब लोग नीचे म्यूज़िक वगैरह बजाना स्टार्ट हो गया है, वहाँ पे डांस वांस चल रहा है, पार्टी हो रही है नीचे। लेकिन हम लोग जाते नहीं हैं क्योंकि बहुत भीड़ होता है। मामा को ले जाके तो वहाँ पे इतने रात तक हम लोग नहीं रह सकते, इसलिए जाते नहीं हैं। लेकिन जब ज्योत्सना थी ना यहाँ पे, तो ज्योत्सना के बालकनी से हम लोग देखते थे नीचे सेलिब्रेशन चल रहा है, केक कटिंग हो रही है, डांस हो रही है। और ज्योत्सना के घर पे भी केक कटिंग होता था हर साल, तो इसीलिए ज्योत्सना भी हम लोगों को इन्वाइट करती थी, मतलब एक साथ केक कटिंग के लिए। इन्वाइट एज सच इतना कुछ खास कुछ है नहीं,
तो इस साल देख रही हूँ कि बहन ने मुझे केक भेज दिया। मैं बोल रही हूँ कि हमें क्यों केक भेजा, हम लोग थोड़ी ना ये केक कटिंग के द्वारा सेलिब्रेट करते हैं। तो बोला कि नहीं आज ऑफर में था तो मैंने अपने लिए भी एक किया, तो सोचा कि तुम्हारे लिए भी कर देती हूँ, क्योंकि मामा को केक काटना बहुत पसंद है। केक मतलब उसके लिए एक हैप्पी मोमेंट है। किसी का भी कुछ भी हो, बर्थडे एनिवर्सरी कुछ भी हो वो हैप्पी बर्थडे बोल के क्लैप करेगी और केक कटिंग करेगी। ये है मामा का एक, आप बोल सकते हो हॉबी काइंड ऑफ। तो मामा को खुश करने के लिए मेरी बहन ने ये केक भेजी है, तो यह भी रख दूंगी फ्रिज में, कल काटेंगे, क्योंकि अभी रात के 12 बजे तो मामा जागी नहीं रहेगी और बेकार का उसको नींद से उठा के तो केक कटिंग करने का कोई मतलब होता नहीं है, तो फ्रिज में रख दूंगी। इनफैक्ट डिनर भी हमारा हो गया है। ये देखिए आज हमारे कुक ने बनाई थी आलू का पराठा। सबका खाना हो गया है यहाँ पे और 2 एक्स्ट्रा पराठा रह गया है। देखते हैं, सौरभ तो लेट नाइट तक काम करता है ना, तो उसको अगर भूख लगता है तो वो कभी कभार खा लेता है, इसलिए मैं 1-2 एक्स्ट्रा पराठा उसे बनवा के रखती हूँ। और ये रहा रायता, और ये है तड़के वाली रायता। ये ना हमारा जो कुक है वो बहुत अच्छा बनाती है, तो ये भी थोड़ा सा बचा हुआ है, सौरभ को भूख लगेगा तो ये वो खा सकता है। आई होप कि आप लोगों का 2025 अच्छा ही गया होगा। सबका थोड़ा बहुत अप एंड डाउन तो चलता ही है, कोई नहीं बोल सकता कि सबका एकदम स्मूथ गया है, थोड़ा बहुत अप डाउन तो होता ही है। तो चलिए, होप फॉर द बेस्ट। तो कल मिलेंगे नया साल में, नया ब्लॉग में, मतलब इस साल में ब्लॉग एंड कर रही हूँ और नेक्स्ट ईयर आप लोगों से मिलेंगे और एक फ्रेश नए ब्लॉग के साथ। एंड एडवांस हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर फैमिली। चलिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।